पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज संडे वाले दिन, एकादशी के दिन आप सब लोग टाइम निकाल के आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। आप लोगों ने टाइम निकाला। कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई लास्ट 4-5 दिन में, और जब हम आप पत्रकार मित्रों से मिले थे तकरीबन 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो आपका एक सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमारा पर्सपेक्टिव या हमारा व्यू आप लोगों तक पूरा नहीं पहुंचता, और कभी भी कोई सिचुएशन में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही वो माध्यम हैं जिसके थ्रू हम जनता तक एंड बाय एंड लार्ज अपनी सरकार तक, जनता तक, सब लोगों तक पहुंच सकते हैं आपके माध्यम से। तो ये जो सिचुएशन लास्ट एक हफ्ते में हुई, ऑफ कोर्स बहुत सारी सिचुएशंस चलती हुई आ रही हैं लास्ट एक साल से, बट एक हफ्ते के अंदर बहुत चीज़ें खराब हुई, तो उसमें मेरे को लगा कि हमारे को अपना पर्सपेक्टिव सामने रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से रीएम्फेसाइज करना कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या तथ्य हैं और क्या तथ्य छुपाए जा रहे हैं, उसको क्लेरिफाई करने के लिए आज मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं अंकित कंसल एज अ एमडी फॉर द प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करते हुए आज पूरा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। हम ओरिजिन प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं फाफोली डोडा मार्ग में। आज हम इस चीज का महत्व समझाएंगे कि आज फाफोली इंडिया के रोड मैप पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ अ प्लेस। जो एक छोटा सा गांव और कस्बा था, वो आज डोडा मार्ग से ज़्यादा जाना जाता है। अगर आप किसी से फाफोली पूछेंगे या डोडा मार्ग पूछेंगे महाराष्ट्र के बाहर, तो शायद लोगों को फाफोली ज़्यादा मालूम होगा डोडा मार्ग की जगह। और वो मेहनत हमने की है टू डेवलप दिस प्लेस, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं, बहुत ज़्यादा समय दिया गया है। कुछ मुद्दे उठाए गए जिनको फिर से शुरुआत से क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। हम लोग डेवलपर्स हैं, हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। हम लोग ने फाफोली में ज़मीन खरीदी। जो ज़मीन खरीदी गई वो प्रॉपर खरीदी खत करके, पूरी पेमेंट करके लोगों को उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, 7/12 उतारा करना, या जो भी महाराष्ट्र लैंड एक्ट के हिसाब से जो भी हमारे को तरीके बताए गए हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से करके हमने वो ज़मीन खरीदी। आज तक कभी भी किसी ने ये क्लेम नहीं करा कि उसको ज़मीन में कोई दिक्कत है या हमने ज़मीन नहीं खरीदी है या पैसा नहीं दिया। आज तक कभी भी कोई ऐसी बातें ही नहीं हो रही। जब हमने ज़मीन खरीदी है, पैसा दिया है, ज़मीन का पोजेशन लिया है, तो इल्लीगल ऑक्यूपेशन कैसे हो सकता है ज़मीन का? जैसे और गांव वाले ज़मीन में रह रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स जो विलेजेस पहले से रहते हुए आ रहे हैं, हम यहाँ पे नए आए हैं, बिल्कुल बात सही है, बट हम सबके साथ सबका लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट और मुद्दा मैं क्लियर कर दूं, जो ज़मीन हमने खरीदी है वो कंप्लीटली लीगल है, प्रोसेस के थ्रू खरीदी गई हुई है, पूरा पेमेंट करके खरीदी हुई है। आज तक उस पर कोई डिस्प्यूट ना है और ना कोई क्लेम कर रहा है।
अगर वो कोई क्लेम करेगा, वो उसको एक दिन में हम उसको खारिज करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई प्रूफ लेके आएगा उसको वहीं खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं वहां पे कोई मैटर है ही नहीं, और ना आज तक वो क्लेम किया गया। हमें जब जमीन बेची गई तो वो जमीन उसी ने बेची जो इस जमीन का पहले मालिक था, पुराने गांव वाले थे। तो उन्हीं गांव वालों ने हमें ये बताया कि भाई ये जमीन हमारी है। जमीन खरीदी बेची कैसे जाती है, आप सबने खरीदा होगा कि भाई ये जमीन है, हम आपको इतने में बेचेंगे, आप हमारे को पैसा दो, रजिस्ट्री कराओ, और ये जमीन पे आप कब्जा ले लो। ये सामाहिक जमीन है। तो जिनका जहां पे कब्जा था, ऑफकोर्स अगर हमने 10 एकड़ जमीन खरीदी तो 10 एकड़ पे उनका जो भी पोजीशन था उन्होंने हमें पोजीशन दे दिया। अगर 10 एकड़ जमीन खरीद के जो उनका 10 एकड़ का पोजीशन था हमें मिला, तो उससे ज्यादा कोई जायज बात हो नहीं सकती। हमने 10 एकड़ खरीद के अगर 11 एकड़ पे पोजीशन करा होता तो बिल्कुल नाजायज होता, और हम हमेशा से कह रहे हैं हमने कभी वो नहीं करा। और इसका बारे में मैं विस्तार से अभी फर्दर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये एक मुद्दा उठाया जाता है। दूसरा, हम लोग ने जो मेजॉरिटी जमीन खरीदी वो आप लोग सब जानते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ली गई। तो हमारे को खेती की जमीन का कोई फायदा नहीं है। हमें खेती की जमीन हो, बंजर जमीन हो, चीरा हो, पत्थर हो, उससे फर्क पड़ता नहीं था। तो ऐसी जमीन जो लोगों के काम नहीं आ रही थी, जिस पे खेती नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं जब हम लोग आए यहाँ पे, तो या तो लोग खेती कर रहे थे काजू की, या बंजर जमीन पड़ी हुई थी। तो हमने लोगों से मेजॉरिटी बंजर जमीन ली। तो बंजर जमीन पे डेवलप करने का काम करना चालू करा, जो जमीन किसी काम की नहीं थी गांव वालों के लिए, क्योंकि बंजर जमीन पे वो खेती कर नहीं सकते थे और वहां पे कुछ और हो नहीं पा रहा था, तो वो जमीन उन्होंने बेची और हमने वो खरीदी। इसमें गांव वालों का भी फायदा हुआ, हमारे को प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिली और हमने उस पर काम करना चालू करा। तो यहां पे पहली बात जो ये बात बोली जाती है कि सिर्फ हमारा फायदा है हर ट्रांजैक्शन में, सिर्फ हमारा फायदा कैसे? जिस गांव वाले ने जमीन बेची, बंजर जमीन अपनी बेची, तो उसमें उसका फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई संत और की तरह काम कर रहे हैं। हम भी पैसा ले रहे हैं, हम भी बिजनेस करने आए हैं, सही तरीके से बिजनेस करने आए हैं, एथिकल तरीके से बिजनेस करने आए, बट हम पैसा दे रहे हैं, वो जमीन बेच रहे हैं और धंधा हो रहा है, बिजनेस चल रहा है अपना। तो अगर जहां हम बैठे हैं, यहां से आप लोग कहीं ना कभी आज से 1 साल पहले गुजरे होंगे, ये क्लेम करा जा रहा था यहाँ पे खेती हो रही थी इस जगह पे। आप खुद बताएं, यहाँ पे किसी ने खेती हुए देखा इस जमीन के ऊपर? मतलब इसका फोटोग्राफिक एविडेंस आज से 1 साल पहले का मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दूंगा कि आज से 1 साल पहले कैसे जमीन दिखती थी, और आज का फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है, वो आप खुद खींच सकते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे कोई पेड़ नहीं था, कोई फार्मिंग नहीं थी, एब्सोल्युटली बंजर जमीन थी। इनफैक्ट हम लोगों को बहुत खर्चा करके पत्थर निकालना पड़ा है जमीन के अंदर से, क्योंकि लैटराइट है। तो अगर आपको घास लगानी है या आपको कुछ करना है तो आप, या पेड़ लगाने हैं, तो आपको पहले पत्थर निकालना पड़ेगा, तभी आप पेड़ लगा पाओगे, क्योंकि पत्थर के ऊपर पेड़ नहीं लग सकता। तो हमें वो सारा खर्चा करके ये सारी की सारी जमीन उस लेवल पे लानी पड़ी जहां पे इस लायक बन पाई है कि यहाँ पे प्रॉपर लुक और फील बन पाई है। तो इसका फोटोग्राफिक एविडेंस अभी हम आपको दे देंगे, जिससे आप लोग सर्कुलेट कर पाए कि जमीन ये पहले कैसे दिखती थी, जिससे ये कभी भी हम खेती की जमीन ले रहे हैं या लोगों को खेती से हटा रहे हैं या गांव वालों का रोजी रोटी से दूर कर रहे हैं, ये एब्सोल्युटली गलत और बेसलेस एलिगेशन है। दूसरा, इसमें जहां हम बैठे हुए हैं ये लैंड ऑलरेडी कंप्लीटली फेंस्ड थी। इसके ऊपर कुछ लोगों ने अभी बोला कि हमने कब्जा कर लिया है। जब ये फेंसिंग करके हमारे कब्जे में है जमीन,
तो हमने कब्जा कैसे कर लिया। अगर फेंसिंग करके जिफ के समाहिक लैंड में जो जिस जमीन पे पोजीशन लिए हुए है, वो जब तक पूरा का पूरा सर्वे नहीं हो जाएगा तो वो तब तक सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। हमने यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फायदा हो रहा है, सिर्फ हमारा फायदा के साथ साथ गांव का फायदा क्यों नहीं हो रहा, मेरा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने मेजर लैंड एक्विजिशन करा फाफोली गांव के अंदर, जहां पे हमारे पहले किसी ने कभी कोई लैंड एक्विजिशन नहीं करी, या लैंड एक्विजिशन करी भी तो किस लिए करी गई, माइनिंग के लिए करी गई। आज अगर ये जमीन हमने खरीदी, बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने हमें जमीन बेची, उनको वो पैसा मिला, उन्होंने उस पैसे का सदुपयोग करके उसको यूज करा होगा, तो इसमें गांव वालों का फायदा नहीं है। जो बंजर जमीन बेच के वो पैसा लेके बैठ गए, उसमें उसका फायदा नहीं है। यहां पे अगर पहले माइनिंग वालों ने भी जमीन ले रखी है, आप लोगों को भी मालूम है माइनिंग की कंपनी की जमीनें हैं आज, अगर माइनिंग होती यहां पे तो क्या ये जमीन ऐसी बची रह जाती। हम लोग तो कोशिश ये कर रहे हैं कि डेवलपमेंट करके एक ये पार्सल जहां पे आप बैठे हुए हो, ये एक एग्जाम्पल 8 एकड़ में दिखाई दे रहा है कि हमने क्या करना चाह रहे हैं। हम इसको जगह को और इम्प्रूव कर रहे हैं, ना कि खराब कर रहे हैं। अगर ये माइनिंग वालों के हाथ में जगह जाएगी या माइनिंग होगी तो इसका तथ्य इस जमीन का कभी भी ऐसा बचेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डेवलपमेंट करें, हम पैसा कमाएं, बट उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करें। जितना कोशिश हो पाए, देखिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, बट अगर 4 पेड़ जाएंगे तो 8 पेड़ आएंगे भी, तो हम वो कोशिश करके चीजों को इंप्रूव करेंगे लगातार। दूसरा, आज ऐसा नहीं है फाफोली में लोगों ने जमीन नहीं खरीदी, फाफोली में जमीन लोग खरीद बेच रहे थे, बट लोग खरीदते थे, रख लेते थे। माइनिंग के लिए लोगों ने खरीद के रख ली, इन्वेस्ट करके रख लिया, बट क्या उससे कभी डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। हम लोग आए, यहां पे डेवलपमेंट चालू हुआ। मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या पल्स रखते हैं, फाफोली के 5 किलोमीटर के रेडियस में या 10 किलोमीटर के रेडियस में आज जमीन का रेट और आज से 2 साल पहले जमीन का रेट में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट का फायदा किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, बट क्या वो फायदा गांव वालों को नहीं मिल रहा है? क्या आज जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो इफ डेवलपमेंट का पार्ट बनेंगे, प्रोजेक्ट का पार्ट बनेंगे, तो क्या वो लोग गांव वाले नहीं होंगे? जो एम्प्लॉयमेंट आ रही है, जो यहां लोग काम कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो गांव से नहीं आ रहे, वो लोकल्स नहीं है। अगर रोजगार मिल रहा है, बार बार बोला जाता है हम बाहर वाले, हम बाहर वाले, चलो भाई मान लिया मैंने बाहर वाले, बट काम तो लोकल्स को आ रहा है। गांव वालों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इससे? आज जबकि इतनी प्रॉब्लम के बाद हम लोग 20% भी काम तैयार तमीज से नहीं कर पा रहे, तब भी हम 50 से 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। तो जब प्रोजेक्ट ढंग से चलेगा तो 500,000 आदमी को यहां से रोजगार मिलेगा। अगर वो रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट होगी, यहां पे हम बात कर रहे हैं होटल बनाने की, रिजॉर्ट बनाने की, यूनिवर्सिटी लाने की, स्कूल्स क्रिएट करने की, एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, होटल्स लाने की बात कर रहे हैं। जब वो आएगा, वो डेवलपमेंट आएगा, तो कितना रोजगार क्रिएट होगा। फॉरगेट अबाउट सिर्फ जो जमीन खरीद बेच हम कर रहे हैं, उसके एंसिलरी जो इंडस्ट्री, जो चीजें क्रिएट होंगी, वो डेवलपमेंट का लेवल किस हद तक जाएगा। ये शुरुआत है। आई थिंक 1 साल में जो हमने करा, आपने वो देखा। आज आप लोग यहाँ पे 6-8 महीने पहले थे, आप 6-8 महीने पहले इस प्लॉट का हाल और आज का हाल में अगस्त में आए थे, तो 1 साल हो गया तकरीबन।
हाँ अच्छा, तो एक साल में आप, क्योंकि इस प्लॉट पे हम काम कर पाए हैं, तो ये प्लॉट शायद अब कंप्लीशन पे आ गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साल पहले क्या था और एक साल बाद क्या है। और ये सब तब है जब हमारे को खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। और अगर हम काम कर पाएंगे, जिस डेवलपमेंट की पेस पकड़ी जा सकती है, वहां पे जो सबको फायदा होगा वो किसी और लेवल का पहुंचेगा। नहीं सिर्फ रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट्स, हर तरीके का काम। जब बाहर से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं आप लोग का कहना सही है, बहुत सारे लोगों ने कहा बाहर के लोग आ रहे हैं, बट बाहर के लोग कौन है? हम कोई पाकिस्तान से थोड़ी आ रहे हैं, हम भी आप ही के देश के दिल्ली वाले हैं, बट जो भी कर रहे हैं इसी देश के रूल्स और रेगुलेशन के दायरे में, हम भी आप में से एक है, हम कोई अलग थोड़ी हैं। इन सब दिक्कतों की वजह से हो क्या रहा है? इन सब दिक्कतों की वजह से सिर्फ एक चीज हो रही है, जो डेवलपमेंट की पेस हो सकती थी वो नहीं हो पा रही, जो साइज ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता था वो नहीं हो पा रहा, जो प्रोजेक्ट को हम और बहुत बड़ा करना चाहते थे, इन कुछ लोगों की वजह से हमें अपने साइज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा प्रोजेक्ट के, और अपने इन्वेस्टमेंट को और सिंधुदुर्ग के कुछ और गांव में डाइवर्ट करनी पड़ी। ऐसा नहीं हम सिंधुदुर्ग छोड़ने को तैयार है, बस दिक्कत यह है कि अगर फाफोली में दिक्कत होगी तो कहीं और करेंगे। तो एंड में अगर नुकसान हमारा हो रहा है तो नुकसान विलेज का भी हो रहा है। दैट्स माय टेक ऑन द मैटर। अब इसमें मुद्दा यह है, प्रॉब्लम है क्या? हमने किसी की जमीन जबरदस्ती खरीद ली, हमने किसी की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ऐसी तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। जो कुछ, मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, अगर हमने एक एग्जाम्पल देके 100 लोगों से जमीन खरीदी है, तो शायद 2 लोग हैं जिनको दिक्कत है, तो वो 2-4 लोग सारे की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों कर रहा है और उनको चाहिए क्या, ये उनको खुद नहीं मालूम। जब हम जिस चीज के लिए हामी भरते हैं, वो अगले दिन उस चीज के लिए बैक ऑफ कर जाते हैं। हमारा हाल मीडिया के सामने या लोगों के सामने बिल्कुल वही वाला हो रखा है जो ट्रक और कार वाले का होता है, कि भाई अगर ट्रक और कार का एक्सीडेंट है तो गलती ट्रक वाले की होगी, मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले की है तो मोटरसाइकिल वाले की होगी, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप हमारा पक्ष तो सुन लो। हमारा पक्ष सुनने के बाद कोई हमारे बारे में फिर ये कहे कि आपने गलत किया, हम सब कुछ मानने को तैयार है, बट बगैर हमारा पक्ष सुने हुए हमारे बारे में स्टेटमेंट देना गलत है। आप हमारा पक्ष सुनिए, और फिर भी आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं, आपको पूरा पूरा हक है हमारे अगेंस्ट में एक्शन लेने का, हमारे बारे में स्टेटमेंट देने का, बट हमारा पक्ष सुनना जरूरी है, हमारा पक्ष सुनना चाहिए आपको। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर विलेजर्स, एंड आई वुड बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत बहुत कम, मुश्किल से 5-10 लोग हैं जो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं। शायद अगर 200-500 विलेजर्स होंगे गांव में, तो शायद 5-10 लोगों से ऊपर लोग हैं ही नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वही लोग मिसगाइड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं,
मिसगाइड करते हैं लोकल कम्युनिटी को, मिसगाइड करते हैं प्रशासन को और मिसगाइड करते हैं पॉलिटिशियंस को। राइट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा रही। अगर उन तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई हो, एंड आज मुझे ये लगता है, आज इस प्रेस मीट के बाद हमारी राइट इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंच जाएगी। हमारी राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो किसी को हमारी बात गलत लगेगी ही नहीं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग सिर्फ प्रॉब्लम को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। सही मायने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर कोई सही इच्छा शक्ति से सामने बैठे, ये एक दिन में एक ही दिन में सॉल्यूशन है, एक ही दिन में, मतलब, और मैं हर सॉल्यूशन के लिए तैयार हूं। मैं हर तरीके के सॉल्यूशन के लिए तैयार हूं। जायज बात, कोई जायज आदमी, कोई रेस्पॉन्सिबल आदमी बीच में बैठ के सामने बोल दे कि ये आपको करना चाहिए, मैं पहले से ही बोल रहा हूं मैं तैयार हूं। इससे ज्यादा क्या बात करूं? मैं नाजायज मांग नहीं रहा, अपना जायज हक छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं इससे ज्यादा सिर्फ ये छोड़ कर सकता हूं कि अपनी जो खरीदी हुई जमीन है वो छोड़ के चला जाऊं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता बस। तो बीइंग ऑनेस्ट, प्रॉब्लम के नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है क्योंकि कुछ लोकल विलेजर्स, बहुत कम क्वांटिटी के 2-4 लोग, नाम लेता हूं, मनोज गवफ है, महेश ठाकुर हैं, ये 2-3 जने, और कुछ लोकल पॉलिटिशियंस जिनको एक्सटॉर्शन करना है, जिनको पैसा कमाई करना है प्रॉब्लम के नाम पे, उनको सिर्फ कमाई करनी है। उनका कोई एजेंडा डेवलपमेंट नहीं, कोई एजेंडा जमीन खरीदना नहीं, बेचना नहीं, उनको सिर्फ अपना निजी स्वार्थ है। और वो क्या करते हैं? आज ये 2-4 विलेजर आज पॉलिटिशियन लोकली एक के पास चले जाएंगे, हम उनको समझाते हैं, उनको संभालते हैं, तो वो बी के पास चले जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको संभालते हैं, तो वो सी के पास चले जाते हैं। अब हमने कह दिया भाई अब हम नहीं संभाल सकते, जो करना है करो। हमारा मुद्दा, हम गलत कर क्या रहे हैं वो बताएं, हमने क्या गलत किया आज तक। कोई जिम्मेदार आदमी हमें टेबल पे बैठा दे और सामने टेबल पे उनको बैठा दे और बता दे भाई इनकी गलतियां बता दो, हम तो अपना पक्ष रखने को तैयार हैं। और वो जिम्मेदार आदमी ये जिम्मेदारी ले ले कि जो उनको सही लगता है, मैं तो कह रहा हूं जो गांव वालों को सही लगता हो जिम्मेदार आदमी, हम उसके साथ बैठने को तैयार है। हम बाहर वाले हैं बट हम परेशान हो चुके हैं, सही मायने में तो यही है। एजेंडा डेफिनेटली एक अच्छी डेवलपमेंट करना था, उससे अच्छा प्रोजेक्ट बनाना था, बट हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि कैसे कुछ इनसिग्निफिकेंट लोग एक अच्छी इंटेंट को डिरेल कर सकते हैं। और हम बात कर क्या रहे? हम बात कर रहे हैं, अगर मैं जहां पे हम बैठे हूं सर्वे की बात कर लें, यहां पे हमारे पास तकरीबन 8 एकड़, मतलब 8 इंटू 320 गुंठा जमीन तकरीबन हमारे पास होगी। मनोज गवफ की 16 लोगों, मतलब फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, पूरी सारे परिवार वालों को ले लें तो उनकी जमीन क्या है यहाँ पे 30 गुंठा,
मनोज ठाकुर 3 गुंठा, और ये रिकॉर्ड मैं नहीं बना सकता, ये तो फात 12 के रिकॉर्ड बताते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये मैं नहीं क्रिएट कर सकता। फुला लोग में मतलब 100 गुंठा, और हम अगर 320 गुंठा लेके काम करके प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो इतना इनसिग्निफिकेंट स्टेक लेके वो पूरे के पूरे काम को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉब्लम है कहां? somebody like पर्सन लाइक मनोज गवफ, जब तक वो एजेंट बन के हमारे लिए लैंड परचेज कर रहे थे, तब तक हम सब अच्छे थे। जिस दिन हमने काम दूसरे को दे दिया तो हमारे फिर दिक्कत हो गई। वो अपनी ही फैमिली की जमीन हमें बेचते रहे, तब तक वो उनको प्रोजेक्ट पे कोई दिक्कत नहीं थी। ऑन रिकॉर्ड है उनकी फैमिली की जमीन हमने खरीदी है और उन्होंने बेची है। वो एजेंट थे हमारे लिए उसमें, मतलब जैसे नॉर्मली चलता है, लोकल विलेज एजेंट रहते हैं हमारे को काम करने में। अब मैं आता हूं प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऊपर ऊपर बातें होती हैं कि कंपनी गलत कर रही है, गलत कर रही है। क्या गलत कर रही है, कभी ये पूछा नहीं गया। पहला, कंपनी की जमीन है, सारे कागज हैं, कभी भी हमने वो ऑन रिकॉर्ड है, तहसील से कोई भी निकाल सकता है, आप भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल के दे सकता हूँ। खरीदी खत करके जमीन खरीदी हुई है, पैसा दिया हुआ है, कोई रुपया बकाया नहीं किसी का भी, कोई पेपर में पेंडिंग नहीं है। वो ये कहते हैं कि समाहिक जमीन है, ये बात बिल्कुल सही है, समाहिक जमीन है, क्योंकि यहाँ पे लैंड डिविजन नहीं हुआ हुआ। सब लोगों ने, जो गांव वाले हैं, वो लोग जहां पे खेती कर रहे हैं, तो उन्होंने उस जमीन का पोजीशन ले लिया और वहां पे वो खेती कर रहे हैं। हमने जो जमीन खरीदी, मोस्टली वो बंजर जमीन है, मोस्टली हमने वहां पे पोजीशन ले लिया। हम तो ये नहीं कहने आ रहे कभी उनसे कि जहां आप खेती कर रहे हो वो खेती रोको, तो जहां हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमें क्यों रोकना चाह रहे हैं? जब उनकी व्यवसाय से हमें कोई मतलब नहीं, तो हमारे व्यवसाय में वो क्यों विघ्न डाल रहे हैं? और आज वो कहते हैं कि आपने जमीन पे ज्यादा कब्जा किया हुआ है, आपने लेट्स से एक्स जमीन खरीदी, आपने 20% ज्यादा जमीन पे कब्जा करा है, तो हमें भी डिस्प्यूट नहीं चाहिए, किसी से भी काम करना है तो क्यों झगड़ा करना? हमने ये सजेशन रखा, हम सर्वे करा देते हैं, वो तो सर्वे करेंगे तभी पता चलेगा। तो उसमें हमने पहले सर्वे का ऑप्शन रखा। हमने जब सर्वे कराना चालू करा, तो इन्हीं लोगों ने, मनोज ठाकुर, मनोज गवफ, इन लोगों ने हमारे सर्वे टीम के साथ मारपीट करी। हमारी 7 लाख की मशीन आती है वो तोड़ दी, उसकी बल्कि हमने एफआईआर भी फाइल करी। वो काम वहां रुकवा दिया गया। जब ये लोग थाने में गए, जब वो सारी दिक्कतें हुई, तो वहां पे निकल के ये आया कि भाई हम प्राइवेट सर्वे को नहीं मानते, आप गवर्नमेंट सर्वे करवाओ, कि आप प्राइवेट सर्वे में कुछ भी गलत काम कर सकते हो, आप सरकारी सर्वे कराइए। सरकारी सर्वे होगा तो उसमें फैक्ट सही आ जाएंगे। हमने पहले यह मुद्दा रखा, आपको अगर डिस्प्यूट है आप कराइए, हम क्यों करवाएं। बट लॉन्ग एंड शॉर्ट सब करने के बाद हमने कहा ठीक है, हम सरकारी सर्वे कराते हैं, हमें फिर डिस्प्यूट नहीं चाहिए। हम टू प्रूव कि हमारे पास जितनी जमीन है हमारा उतने पे ही कब्जा है, हमने सरकारी सर्वे के लिए पेपर सबमिट करे, सरकारी सर्वे के लिए फीस जमा करी, उसके प्रोसेस को विधिवत तरीके से, जो सरकारी डिपार्टमेंट ने हमसे पेपर रिक्वेस्ट वगैरह करी, हमने सारा जमा करा, उन्होंने डेट निकाली। पहली डेट पे उन्होंने दिक्कतें क्रिएट करी और पॉलिटिशियंस ने उसको रुकवाया सर्वे को। दूसरा सर्वे फिर अभी होना था लास्ट हफ्ते, जब ये सारा मैटर उठ के आया। सरकारी सर्वे हो रहा था, कोई प्राइवेट नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकारी सर्वे से ये एस्टैब्लिश होता, जो सरकारी रिकॉर्ड में जमीन हमारे नाम पे है उतनी ही जमीन पे हम काबिज हैं, या उससे ज्यादा या कम तो नहीं है। और वो सर्वे उन्होंने नहीं होने दिया। अगर ये सर्वे हो जाता
तो जो वो पॉइंट रखते हैं कि हमने ज्यादा जमीन पे कब्जा कर रखा है, वही तो पॉइंट खत्म हो जाता। तो अगर हम प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हैं तो आप उल्टा प्रॉब्लम को एड्रेस करने ही नहीं दे रहे हो। क्या करें फिर अब हम? वो कहते हैं हमारी जमीन अलग कर दो। जमीन अलग कैसे होगी? उसका गवर्नमेंट सर्वे, कोई नक्शे पे लकीर तो खींच नहीं दी जाएगी ये आपकी जमीन अलग हो गई। कोई मेरे पास राइट थोड़ी ही है आपकी जमीन अलग करके देने का। मैं तो एक आपकी तरह ही लैंड ओनर हूं। सरकार को अलग करनी पड़ेगी, सरकारी तरीके से अलग होगी जमीन। इसमें तो कोई और तरीका ही नहीं हो सकता। तो हमने सरकार को पेपर दिए कि भाई आप प्रोसेस इनिशिएट करो। तो जब हमने प्रोसेस इनिशिएट किया अपनी जमीन को अलग करने का, विलेजर्स ने आज तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उनको दिक्कत थी, उन्होंने कहा उनको जमीन अलग करनी है। आज तक उन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लिया? कोई नहीं। वो हम पे इन्वेस्ट करते रहे, हमने चालू करा, और जब हम कर रहे हैं तो वो उसको रोकना चाहते हैं। तो अगर वो प्राइवेट सर्वे करके अलग नहीं करने देंगे, गवर्नमेंट सर्वे करके अलग नहीं करने देंगे, तो फिर चाहते क्या है वो? जब जमीन अलग ही नहीं करनी तो फिर ये सब कर क्यों रहे? क्यों? क्योंकि अगर ये हो गया तो कमाइयां बंद हो जाएंगी। बस सिंपल सी बात है। और जो एक कमाई का घर बन गया है वो बंद नहीं करना चाहते। अब मैं थोड़ा सा फिनिश करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हुए। हमारे से कभी भी गांव वालों ने कोई भी सपोर्ट मांगा, चाहे सरपंच जी ने कहा स्कूल में कंप्यूटर्स डोनेट करने हैं, या लोकल फंक्शंस होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना, हमारा फर्ज बनता है हम अपने आप को इस कल्चर का पार्ट बनाएं। और हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने कोई किसी पे फेवर नहीं करा। हम अपने आप को इस एनवायरनमेंट में इसके साथ चलने के लिए आते हैं। तो ना ही सिर्फ वो, जब भी जो भी जरूरत पड़ी है किया है, और आगे जरूरत पड़ेगी तो भी करेंगे, बट हमारे को काम करने का मौका मिलता रहे। एक मुद्दा रखा गया है कि हमने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी सर्वे के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी पड़ी क्योंकि हम इस एनवायरनमेंट में इनसिक्योर है, ये जायज बात है। पीछे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया है, हमारे एम्प्लॉयज को लिटरल अधमरा करा गया है, मशीनें तोड़ी गई हैं, धमकाया गया है काम करने के लिए। तो अगर सर्वे होना था तो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना घुसे, तो हमने पुलिस से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। तो हमने 8 सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट और बुलाए, और उनको इंस्ट्रक्शन ये था कि आप प्रॉपर्टी के अंदर रहिए, कि कोई एंटर ना करे जबरदस्ती, और प्रॉपर्टी को डैमेज ना पहुंचाए, कि ऑफिस बना हुआ है तो कोई तोड़फोड़ ना करे। तो इस चीज को करा गया कि आप बाउंसर्स लेके विलेजर्स पे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी वाले हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर रहे हैं क्योंकि पहले इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, तो हम कहां से गलत हैं? हमें अपने आप को सिक्योर करना क्या कोई गलत पर्सपेक्टिव हो सकता है? वो प्रॉपर्टी के बाहर खड़े हो तो बात है, वो अंदर खड़े हैं कि कोई अंदर जबरदस्ती घुसे ना। तो अगर मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट वाइंड अप करने से क्लियर कट करना चाहूंगा, प्रॉब्लम के नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोकल पॉलिटिशियंस इसका मुद्दा बनाना चाहते हैं अपनी कमाई करने के लिए। अगर उन लोगों को साइडलाइन कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व होगी, और सरकारी तरीके से ही सॉल्व होगी। सरकारी सर्वे होता तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई थी। शायद मैं आपको समझा पाया हूंगा पूरे मुद्दे को।
ये सरकारी सर्वे रोकना ही प्रॉब्लम को क्रिएट करना है। ये प्रूफ करता है, हम किसी भी तरीके से और प्रूफ नहीं कर सकते, सरकारी सर्वे को रोककर ये उन कुछ लोगों ने प्रूफ कर दिया कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने देना चाहते। तो ऑफ कोर्स मैं आप सब लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन से, कलेक्टर साहब से, माननीय सीएम साहब शिंदे साहब से, डिप्टी सीएम माननीय फडणवीस साहब से, हमारे एमपी साहब माननीय राणे साहब और हमारे एमएलए साहब माननीय केसरकर साहब से कि वो प्लीज़ इस मामले में उचित कार्रवाई करें और इसके सोल्यूशन को देखें। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमेशा से प्रो डेवलपमेंट रही है, उसको उचित डायरेक्शन में ले जाके चीज़ों को कंक्लूड कराए, क्योंकि गोवा से इतना पास होने के बावजूद आज तक जो सिंधुदुर्ग में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका एक बहुत स्ट्रांग इनिशिएटिव हमने लिया है। अगर आप हमारी ही कमर तोड़ोगे तो वो गलत प्रेसिडेंट आगे भी सेट होगा। हो सकता है हम नहीं काम कर पाए, बट वो फिर आगे के लिए लोगों के लिए भी उनका मोराल टूटेगा। बस मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब लोगों का, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है